बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सर, जैसा कि हम लोगों ने बात की थी, जब भी आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सवाल आएगा ना, तो देखो आपके पास प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस दिया होगा। सर प्री क्लोजिंग और पोस्ट क्लोजिंग में क्या फ़र्क है? सर प्री क्लोजिंग में पांचों एलिमेंट्स आते हैं, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल। और पोस्ट क्लोजिंग में सिर्फ 3 एलिमेंट्स आते हैं, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। ये हमें पता है, सही है ना। अब सर प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में सर आपके पास जो बैलेंसेस दिए हुए होते हैं, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल के, वो ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं या क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं? तो सर याद रखो ट्रायल बैलेंस में जितने भी बैलेंसेस होते हैं, जब तुम फाइनल अकाउंट्स का सवाल सॉल्व करोगे तो वो सारे के सारे क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं। सर क्लोजिंग बैलेंसेस का क्या मतलब है कि सर उनका दूसरा इंपैक्ट लिया जा चुका होता है, वो ऑलरेडी साल के एंड पर बैलेंसेस लाए हुए होते हैं। यानी ट्रायल बैलेंस में अगर कैश दिख रहा है या बैंक दिख रहा है ना, तो इसका मतलब है उसका दूसरा इंपैक्ट, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन की 2 एस्पेक्ट्स होते हैं ना, डेबिट और क्रेडिट। तो जितने भी आइटम्स होंगे आपके क्लोजिंग पर होंगे, इसका मतलब है उसका दूसरा इंपैक्ट ऑलरेडी लिया जा चुका है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता ये 4 आइटम्स ऐसे हैं जिनका ट्रायल बैलेंस के अंदर बैलेंस होता है ओपनिंग। इसका मतलब है कि अगर उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट दी हुई है तो तुम्हें उसका डेबिट इंपैक्ट भी लेना है, क्रेडिट इंपैक्ट भी लेना है, क्योंकि वो है ही ओपनिंग पर। सो यू विल हैव टू ब्रिंग दोज बैलेंसेस डाउन टू द क्लोजिंग वंस, राइट? ठीक है ना। तो सर याद रखो ये 4 आइटम्स ऐसे हैं जो ट्रायल बैलेंस के अंदर तुम्हें ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए होते हैं, तुम्हें उसे क्लोजिंग पर लाना होता है। नंबर 1 कैपिटल ओपनिंग पर दिया हुआ होता है। यही वजह है कि लास्ट सेशन में जैसे हमने पूरी मूवमेंट बनाई थी कैपिटल की, कि ओपनिंग होता है, उसमें प्रॉफिट को ऐड करते हैं, ड्रॉइंग माइनस करते हैं, इन्वेस्टमेंट को ऐड करते हैं, तो क्लोजिंग आ जाता है। नंबर 2 स्टॉक या मर्चेंडाइज। सर स्टॉक तुम्हारे पास हमेशा ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग दिया हुआ होगा। कुछ सिनेरियोज हैं जिसमें क्लोजिंग दिया जा सकता है, वो बाद में बताऊंगा। नंबर 3 अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी हमेशा ओपनिंग बैलेंस तुम्हें दिया हुआ होगा ट्रायल बैलेंस में। नंबर 4 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी तुम्हें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होगा, इसका मतलब है तुम्हें इसको क्लोजिंग पर लाना होगा। तो सर आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये बहुत अहम चीज़ है जो मैं तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूँ, इसकी बहुत ज़्यादा रिपरकशंस हैं, अभी मैं तुम लोगों को बताता हूँ। सर अगर कॉपी करना चाहो तो जल्दी से कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ें।